कैसे लगाते भोग? अरे वाह, लड्डू कितने अच्छे से भोग लगा रहे हैं भगवान जी को। अरे वाह, मैं भी लाया। ओहो वाह। श्री, आप कैसे लगाती हो भोग भगवान जी को? अच्छा, ऐसे ये भगवान जी को लगाते हो? अच्छा, किसने सिखाया आप लोगों को? दादाजी ने। दादाजी ने सिखाया भोग ऐसे लगाते? आपको किसने सिखाया? दादाजी। दादाजी ने। अच्छा, दादाजी की याद आती है? आती है। दादाजी कहाँ गए? कहाँ गए दादाजी? वो फोटो में है, आ जाएंगे। अच्छा, काजू। हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैंने आपको बताया है कि पापा की गाड़ी मम्मी ने नेहा को दे दी है और हम उसको आती थी चलाना, उसको चलाना तो आती थी पर ट्रैफिक में नहीं निकाल पाती थी, तो हम लोग उसको घर छोड़ने आए हैं। और यहाँ आके छत पे देखा तो इतनी सारी सेम लगी है। भाभी ने बोला था कि सेम ले आना, उनके यहाँ लगी है। तो देखो आपको बताती हूँ कितनी सारी सेम लगी है। तो ये देखिए इतनी सारी बेला है सेम की, सेम लगी हुई है। तो मैं तोड़ रही हूँ, ये देखिए, अच्छी है, ज़्यादा कड़क नहीं है, नरम है। नरम नरम तोड़ के ले जाऊंगी। ये देखो, ये नरम नरम तोड़ लेना, बिना बीज वाली मत तोड़ना। तो ये चलो हम सेम तोड़ते हैं गाइस। ये तार का है? करंट तो नहीं है, लाइट का है। तो गाइस मैं जा रही हूँ और मम्मी के सामने नहीं रो सकती, क्योंकि मम्मी के सामने हम लोग कोई नहीं रोता। सब लोग इधर उधर जाके, जब भी पापा की याद आती तो इधर उधर जाके रोते। मम्मी के सामने गाइस हम लोग बिल्कुल नहीं रो सकते, क्योंकि उनकी कंडीशन अभी इतनी, एक तो बीमार रहती हैं, उनके सामने हम पापा का जिक्र भी नहीं करते हैं। तो बुरा तो लगेगा। नेहा सुबह चली गई, अभी मैं जा रही हूँ, तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा, पर क्या करें गाइस, हम लोग जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बच्चों वगैरह को भी देखना रहता है। और बच्चों के भी स्कूल खुल गए, फिर भी 15 दिन रह गई मैं। जैसे आती रहूँगी मैं मम्मी से मिलने, हम लोग सब आते रहेंगे। भाभी लोग हैं मम्मी का ध्यान रखने के लिए। तो बहुत रोना तो बहुत आ रहा, पर मैं मम्मी की वजह से नहीं रो पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ज़रा देखेंगी ना तो वो पहले रोने लगेंगी। तो इसलिए गाइस मैं आ गई हूँ घर। घर आए 5-6 दिन तो हो गए हैं, पर मेरे को ब्लॉग डालने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। पर सब फ्रेंड लोग कह रही हैं कि भाई ये तो एक तुम्हारा काम है, तुम एज अ काम के हिसाब से इसको लो, क्योंकि भाई देखो पापा नहीं रहे वो तो दुख तुम्हारा ज़िंदगी भर रहेगा, पर ये तो तुम्हारा काम है ना। काम थोड़ी किसी का छूटा जाता है। देखो तुम्हारे भाई भी तो काम पे जाने लगे ना, जो भी सर्विस वगैरह है वो सब काम करना ही पड़ता है। ये तो तुम्हारा काम है, इसको मत छोड़ो। वो तो देखो पापा के साथ जो हुआ है तुम्हारे ऊपर, जो भी तुम्हारा दुख हुआ है, वो दुख कोई नहीं कम कर सकता, पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा काम है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। और जिस काम को हम करते हैं तो भाई उससे तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये भी मेरा एक काम है जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कोई शौक से नहीं बनाती हूँ। ये मेरा एक, मैंने इसको काम के हिसाब से लिया है कि भाई ये मेरा काम है। और जिस टाइम मैंने वीडियो बनाया था, पहले तो क्या था कि मैं शौक से बनाती थी, अपने इंजॉयमेंट के लिए बनाती, टाइम पास के लिए बनाती थी। पर कुछ टाइम से मैं इतनी सीरियस हो गई ना वीडियो के लिए कि नहीं, ये मेरा शौक नहीं है, ये मुझे काम एज अ काम ही लेना पड़ेगा। काम के हिसाब से मुझे वीडियो वगैरह बनाना पड़ेगी। तो गाइस सब लोग कह रहे हैं ये जब तुमने अपने काम के हिसाब से इसको सीरियस लिया है तो भाई इसको काम के हिसाब से ही देखो। और देखो चार लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे तुमको, वो मत सोचो, क्योंकि 4 लोग तो जो दुनिया जो रहती है ना वो तो हमेशा बोलेगी।
आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, 6 महीने बाद भी बोलेगी, साल भर के बाद भी बोलेगी। पर ये तुम्हारा काम है, काम मत छोड़ो। काम के प्रति जब तुम इतने ईमानदार हुए हो, काम अपना कंटिन्यू करो। फ्रेंड्स लोग भी कही थी भाई वीडियो बनाना स्टार्ट करो, और वाकई में गाइस मेरे मतलब जो व्यूज़ वगैरह हैं और जो टाइमिंग वगैरह है वॉच टाइम, वो भी बहुत माइनस में चली गई, बहुत लॉस हो रहा है मुझे। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इतना वो मत करो, तुम कंटिन्यू। तो सब लोग कह रहे हैं कंटिन्यू रखो अपना काम। देखो एक ये तो दुख है, दुख कभी कम नहीं होगा, क्योंकि माता पिता का जो जाने का दुख होता है वो कभी कम नहीं होता, ना उनकी कोई जगह ले सकता है। तो मैंने जैसे सबके बात सुनकर फिर मैंने कि चलो ठीक है, मैं डेली वीडियो बनाना चालू कर देती हूँ। और एक तरह से ये भी है, मेरा दुख भी कम होगा, थोड़ा सा मेरा मन बहल जाएगा, क्योंकि अकेले अकेले रहूँगी ना, और मेरा माइंड में वही वही चलता है गाइस। तो वही मेरी फ्रेंड कही थी, वही वही सोचने में आएगा तुमको, तो फिर व्यस्त हो जा, जैसे पहले हो गई थी, अभी बीच में अच्छी खासी व्यस्त हो गई थी, तो फिर व्यस्त हो जा, वीडियो बनाने लग, थोड़ा सा तेरा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा तेरा दिमाग। मैंने कि ठीक है। तो गाइस आज ही से सोचा मैंने, सब लोग इतना अच्छे समझा रही हैं, तो मैंने कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा दुख से बाहर तो निकलना पड़ेगा, और कुछ नहीं करूँगी ना तो बाकी में गाइस मुझे टेंशन में, बाकी में टेंशन लगी रहेगी। और मैं नहीं चाहती गाइस, मैं मतलब बच्चों को भी देखना है मुझे, मेरा घर भी देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें गाइस, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे उदास बैठी रहती हूँ। तो ये भी कहते पता नहीं कैसे बैठी रहती है, ना छोटी करती, ना कपड़े ढंग से पहनती, कैसे ना ठीक से खा रही है, ना पी रही है, कैसा क्या है। ये भी गए थे तो वीडियो बनाने लग, तेरा मन अच्छा हो जाएगा। तो सब तो कह रहा है ठीक है, मैंने कि शायद मेरा थोड़ा सा दुख हल्का हो जाए वीडियो बनाने से। बाकी में नहीं, वीडियो बनाने से काफ़ी दर्द कम हो जाता है, दुख वो सोचते हैं ना, जो अपन टेंशन में रहते वो टेंशन कम हो जाता है। वाकई में ये तो है, वीडियो बनाने से टेंशन कम हो जाता है, यादों से, जो पर्सनल यादें हैं उससे हम बाहर निकल आते हैं। एक जो दुनिया रहती ना वीडियो की, वो हमें ना अपने जो घर का टेंशन होता, बाहर का टेंशन, लाइफ का टेंशन होता ना, उससे कई दूर ले जाता है हमको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो बनाना चालू कर देती हूँ। तो पता है मैं जब मम्मी के यहाँ से आई थी ना, इतना बुरा लग रहा था ना मम्मी को देख देख कर, और गाइस मैं ढंग से रो भी नहीं पाई, क्योंकि कैसे रोऊं, अगर रोती हूँ मम्मी की बहुत ज़्यादा गाइस, मम्मी की दूसरे दिन ही मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी शुगर बिल्कुल हाई लेवल पे हो गया था, उनसे आँख तक नहीं खुलते बन रही थी, क्योंकि वही टेंशन। उसके बाद हम भाई बहनों ने बोला था, भाभी लोग ने बोला था, मम्मी के सामने कोई नहीं रोएगा और पापा की बात कोई नहीं करेगा, जितना हो सकेगा ना अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हंसने बोलने की बातें करेंगे। तो बस मम्मी को हम ऐसे ही रखते थे, मम्मी पापा की याद हम आने ही नहीं देते थे, और हम लोग सब साथ में ही सोते थे, भाभी लोग भी एक ही हॉल में मम्मी के साथ ही सोते थे, आज भी साथ में सो रहे हैं। नेहा से बोल दिया था, नेहा गई जरूर थी, उस दिन गई थी, वो कही थी मैं मम्मी को छोड़ूंगी तो नहीं, बस एक दिन रुक कर काम वगैरह करके और काजू का एडमिशन वगैरह देखकर मैं दूसरे दिन आ जाऊंगी मम्मी के पास, और मम्मी के पास मैं 1-2 दिन छोड़ के आती रहूँगी मैं। तो मुझे अब चिंता नहीं है मम्मी की, भाभी लोग भी हैं, भाभी वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हैं, भाभी भैया सब लोग ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। क्या टेंशन तो नहीं है, पर एक फिक्र लगी रहती है कि अब बस वही टेंशन लगी रहती है कि जो पापा की कमी है ना, चाहे कोई भी हो, पापा की कमी मम्मी को कोई पूरी नहीं कर सकता गाइस। मम्मी को पता है कभी कभी रह रह के पापा की याद आती है, और पता ये सब देखकर हम बहुत कोशिश करते हैं मम्मी को है ना कि पापा की याद बिल्कुल ना दिलाएं, पापा की बिल्कुल बात ना करें, पर भैया उनका तो पति ही गया है ना, चाहे कितने ही हंसा लो, कितने ही कुछ कर लो, उनको तो घूम फिर के ना पापा की याद आ ही जाती थी। और ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों साथ रहे, इतना टाइम बिताया, और व्यक्ति की याद कैसे नहीं आएगी उनको, उनका तो पति थे ना। तो गाइस फिर भी
बहुत कुछ हद तक हमने मम्मी को पूरा बहुत, मम्मी है ना पता नहीं रात भर सोती भी नहीं थी, बहुत ध्यान रखना पड़ता था मम्मी को। कुछ टाइम डॉक्टर से नींद की गोलियां भी ला के दे दी थी, कि उनको बताया था कि मम्मी रात भर उठती हैं, बार बार उठ जाती। पापा के बाद है ना हम लोग देखते थे कि ना रात में ना उठ जाती थी, वो काफ़ी देर बैठी रहती थी। जब जिसकी नींद खुलती थी देखता था, फिर मम्मी को बोलता था सो क्यों नहीं रही, मम्मी बोलती थी पता नहीं मुझे नींद आना ही बंद हो गई है। फिर डॉक्टर से बोला कि इनको मतलब नींद की थोड़ी ना कोई भी टेबलेट वगैरह नींद की सोने की गोलियां दे दो, तो उनसे दवाइयाँ लिखवाई कि कुछ टाइम तक थोड़ी सी दवाइयाँ देंगे कि भाई सोना बहुत ज़रूरी, वैसे बीमार रहती, हार्ट की प्रॉब्लम है मेरी मम्मी को। तो बहुत बुरा लग रहा गाइस। 13 दिन तो हमको अच्छा लगा, और फिर 13 दिन के बाद जो उनकी विदाई हो जाती है ना, बोलते हैं कि आत्मा जब 13 ही दिन रहती है और 13 दिन के बाद वो घर छोड़ देती है। तो गाइस जब 13 दिन के बाद पता नहीं घर इतना अजीब सा लगने लगा ना, 13 दिन इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग ही नहीं रहा था, हमको तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे घर में ये इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव, इतना अच्छा, बिल्कुल रौनक थी गाइस पूरे। मतलब 13 दिन इतनी रौनक थी ना हमारे घर में, और 13 दिन के बाद फिर पूरा भयानक लगने लगा घर, बिल्कुल के बाके में अब जाके कुछ हादसा हुआ ऐसा लग रहा था। पर 13 दिन बाकी हमारे पापा हमारे साथ रहे, एहसास भी होता था, सबको सपने भी आते थे, सबको लगता भी था। और मम्मी को भी ऐसा लगता रहा, 2-3 बार लगा कि पलंग पे सुबह सुबह मतलब सपना देख रही थी कि सुबह सुबह आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि मम्मी को पापा बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, क्योंकि मम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं थी ना, दवाई भी टाइम पे खिलाना, हर चीज़ बहुत ध्यान रखते थे मम्मी का पापा बहुत ज़्यादा। बस मम्मी को रह रह के यही याद आती थी कि जितना पापा ध्यान रखते थे, बिल्कुल पास में ही रहते थे, बिल्कुल छोड़ कर कहीं नहीं जाते थे। 1-2 दिन के लिए भी कोई बोलता था ना यहाँ चलो वहाँ चलो, पापा मम्मी की वजह से कहीं नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। बोलते थे वो टाइम पे खाना मतलब दवाइयाँ भूल जाती है, खाना खाना मतलब मेरे को खिलाना रहता है, दवाइयाँ टाइम पे रहती थी, उन्होंने कैलेंडर में सब कुछ लिखा हुआ था, इतने टाइम पे ये दवाई देनी है, इतने टाइम पे ये दवाई देनी है। तो मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे। बस मम्मी को यही चीज़ लगती है कि बस मम्मी पूरे हॉल में देखती है कि यहाँ बैठे रहते थे, वहाँ बैठे रहते थे, और टीवी नहीं देखने देते थे, मुझे मूवी नहीं देखने देते थे, दिन भर न्यूज़ चलती थी। न्यूज़ मम्मी पापा की इसी चीज़ में लड़ाई होती थी कि न्यूज़ नहीं देखने, पापा कहते थे तुम मेरे को न्यूज़ नहीं देखने देती है, न्यूज़, और पूरे टाइम न्यूज़ देखती थी। पापा बिल्कुल न्यूज़ इतना देखते थे, सोते थे ना तो भी टीवी बंद कर देता ना तो नींद खुल जाती थी। बोले टीवी क्यों बंद कर देते, हम बोलते थे आप तो सो गए ना, तो कहले मैं सोया नहीं, मैं सुन रहा हूँ। वो नींद में भी न्यूज़ सुनते थे। तो मम्मी को वही सब चीज़ें याद आती हैं ना, तो मम्मी वही सब चीज़ें याद कर कर कितना रोती हैं। क्या करें गाइस, उनकी कमी और उनकी यादें तो कभी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, सबका ध्यान रखते थे, सबका, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, उनके लिए सब बराबर थे। तो इसी अच्छाई में देखो गाइस, इतने अच्छे दिन उनकी मतलब मुक्ति हुई है। नवरात्रियों का दिन चल रहे थे, नवरात्रि का 6ठा दिन था, और 7वें दिन में उनकी अग्नि जो भी संस्कार हुआ है वो हुआ। सब कुछ अच्छा हुआ गाइस, चलते फिरते कैसे चले गए, उन्होंने किसी से सेवा नहीं करवाई। तो ये आप यही देख सकते हो गाइस कि मेरे पापा ने कितने अच्छे पुण्य किए होंगे कि पता ही नहीं चला कब चले गए। दुख तो हमेशा रहेगा गाइस, क्योंकि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं और पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर कभी बताऊंगी कि उनके हमारे मतलब उनको कैसा क्या हुआ था, मैं आपको वो भले दूसरी वीडियो में बता दूंगी। और वैसे ही बताने का कोई मतलब नहीं है गाइस, मैं वो सब याद नहीं करना चाहती और ना ही किसी को बताना चाहती हूँ। बस ये है कि आज से मैं अपने वीडियो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस गाइस
मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।